अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लेंडर को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास डबल कोन ब्लेंडर आता है, ट्विन शेल ब्लेंडर आएगा, रिबन ब्लेंडर आएगा। इनको हम डिस्कस करेंगे। सही है। इन ब्लेंडर को यूज़ करने का मकसद क्या है हमारे पास? इन ब्लेंडर को हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो हमारे पास मिक्सिंग का प्रोसीजर है ना, वो हमारे पास ईजिली और ईजी वे के अंदर हो सके। सही है। सबसे पहले आता है हमारे पास डबल कोन ब्लेंडर। डबल कोन ब्लेंडर के अंदर सबसे पहले हम प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। डबल कोन ब्लेंडर हम यूज़ करते हैं फॉर इंटीमेट ड्राई ब्लेंडिंग के लिए। सही है। ड्राई ब्लेंडिंग किसके लिए? उन सॉलिड्स के लिए जो कि हमारे पास फ्रीली फ्लो करते हैं। सही है। जो कि सॉलिड होते हैं उनकी बल्क डेंसिटी हमारे पास वेरी करती है। सही है। विद द टोटल परसेंटेज ऑफ द मिक्सचर। सही है। टोटल परसेंटेज ऑफ मिक्सचर के मुकाबले में जो हमारे पास सॉलिड्स हैं उनकी जो बल्क डेंसिटी है वो क्या करती है? हमारे पास वेरी करती है। जो भी मटेरियल ब्लेंडेड होते हैं वो हमारे पास कॉन्स्टेंटली इंटरमिक्स होते हैं। किसके अंदर? डबल कॉन रोटेट के अंदर। सही है। ये जो साइड पे आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ये हमारे पास क्या है? डबल कॉन ब्लेंडर है। सही है। यानी ऊपर भी एक कॉन शेप है और नीचे भी क्या है? एक कॉन शेप है। सही है। The slant double mixer design eliminate dead spot which occasionally occur in the conventional double cone mixer। सही है। ये हमारे पास क्या करता है? ओकेजनली तौर पर ये हमारे पास कन्वेंशनल मेथड है किस चीज़ के लिए? डबल कॉन मिक्सिंग के लिए। सही है। अभी जो कॉन शेप है इसके अंदर ये हमारे पास हेल्प करती है किस चीज़ के अंदर? यूनिफॉर्म मिक्सिंग के अंदर, और इजी डिस्चार्ज करवाएगी किस चीज़ का? पाउडर्स का। सही है। साइड पे हमारे पास ये जो दो डायग्राम लगी हुई हैं ये हमारे पास क्या बता रही हैं कि एक हमारे पास यहाँ पे एक स्पोर्ट फ्रेम है। सही है। और उस स्पोर्ट फ्रेम के अंदर हमारे पास एक वेसल लगा हुआ है। वेसल के साथ हमारे पास एक इनलेट है जिससे हम क्या करेंगे? मटेरियल को पुट करेंगे। एक हमारे पास डिस्चार्ज वेल्व है, एक कंट्रोल पैनल है जिससे हम इसकी स्पीड को कंट्रोल करेंगे, एक मोटर है और एक वेसल डाइविंग स्प्रॉकेट है। सही है। इसके अंदर नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके यूजेस की। यूजेस के अंदर हमारे पास क्या है कि हम इसे यूज़ करते हैं फॉर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉलिड मिक्सचर के लिए। ये इफेक्टिव मिक्सिंग करवाता है पाउडर्स और ग्रेन्यूल्स की। सही है। डबल कोन ब्लेंडर जो है ये हमारे पास मशीन है जो कि हमारे पास कॉनिकल शेप होती है बहुत साइड के ऊपर, और ये हमारे पास प्रोवाइड करती है क्या? यूनिफॉर्म ग्रेन्यूल्स की मिक्सिंग को। इसके मेरिट्स की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है? अगर हमारे पास फ्रेजाइल ग्रेन्यूल्स हैं, अगर हमने उन्हें ब्लेंडेड करना है तो डबल कोन ब्लेंडर जो है हमारे पास सूटेबल है। क्योंकि ये हमारे पास क्या करता है? क्योंकि इसके अंदर इरिटेशन जो होती है वो कम से कम होती है। ब्लेंडर की कैपेसिटी लार्ज होती है, इजी टू क्लीन होता है, हम इसे इजी लोड कर सकते हैं और अनलोड कर सकते हैं। सही है। ये इक्विपमेंट हमारे पास रिक्वायर करता है मिनिमम मेंटेनेंस को। सही है। इसके लिए कोई खास मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती। डीमेरिट्स की बात करते हैं तो डबल कोन ब्लेंडर जो होता है ये हमारे पास हाई स्पीड फॉर इंस्टॉलेशन, यानी इसके लिए हाई स्पेस चाहिए होती है। ये हमारे पास सूटेबल नहीं होता उन इंग्रेडिएंट्स के लिए जिनका हमारे पास लार्ज डिफरेंस इन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी लार्ज पार्टिकल साइज की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। बिकॉज नॉट इनफ शेयर इज अप्लाई, क्योंकि इसके अंदर इतना शेयर अप्लाई नहीं किया जाता। अगर हमारे पास पाउडर क्या है? फ्रीली फ्लोइंग है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? सीरियल डाइल्यूशन बनाएंगे, और हम क्या करेंगे? फॉर एडिशनल टू लो डोज एक्टिव इंग्रेडिएंट, एडिशन ऑफ लो डोज एक्टिव इंग्रेडिएंट, इसके लिए हम क्या करेंगे? अगर हमारे पास पाउडर क्या है? फ्रीली फ्लोइंग है, उसके लिए हम सीरियल डाइल्यूशन बनाएंगे, और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे? लो डोज एक्टिव इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर क्या करेंगे? ऐड करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंस्ट्रक्शन के अंदर कंस्ट्रक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसकी वर्किंग देखते हैं। वर्किंग के अंदर क्या आता है कि ये हमारे पास डबल कोन ब्लेंडर जो होता है वो यूज़ करता है फॉर ड्राई ब्लेंडिंग ऑफ फ्री फ्लोइंग सॉलिड्स के लिए। सही है। ये जो सॉलिड्स होते हैं ये हम ब्लेंड करते हैं इन दीज यूनिट्स जो कि वेरी करते हैं किसको? बल्क डेंसिटी को और परसेंटेज ऑफ टोटल मिक्सचर को। सही है। मटीरियल बीइंग ब्लेंडेड आर कॉन्स्टेंटली बीइंग इंटरमिक्स्ड एज द डबल कोन रोटेट। जैसे जैसे हमारे पास डबल कोन रोटेट करेगी तो हमारे पास क्या होगा? मटेरियल आपस में कॉन्स्टेंटली तौर पर क्या होते रहेंगे? इंटरमिक्स होते रहेंगे, आपस में ही वो क्या करते रहेंगे? टकराते रहेंगे और उनकी मिक्सिंग आपस में होती रहेगी।
ये है हमारे पास डबल कोन ब्लेंडर। ऊपर से हमारे पास कौन शेप है, नीचे से भी कौन शेप है, मोटर लगी होती है। हम इसे जब ऑन करते हैं तो ये हमारे पास रोटेट करता है अप एंड डाउन फ्लो के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्विन शेल ब्लेंडर। ट्विन शेल ब्लेंडर जो है ये हमारे पास वर्क करता है किस बेसिस के ऊपर, टम्बलिंग मोशन के ऊपर, यानी ऊपर जाएगा फिर नीचे, ऊपर नीचे टम्बल होता रहेगा। सही है। इसके मेरिट्स क्या है, ये हमारे पास वी-कॉन ब्लेंडर विदाउट बैफल, यानी इसके अंदर हमारे पास कोई भी कैपेसिटी वाला जो टैंक होता है, मिक्सिंग टैंक जो होता है, वो हमारे पास इसके अंदर नहीं होता है। सही है। इसके पास लार्ज इनफ कैपेसिटी मौजूद होती है। ये इजी टू हैंडल होता है, मिनिमम मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। वी-कॉन ब्लेंडर हम बैफल के विद बैफल भी हम यूज़ कर सकते हैं वेट और ड्राई मिक्सिंग के लिए। सही है। हाई शेयरिंग फोर्स की ज़रूरत होती है और सीरियल डाइल्यूशन हम इसके अंदर रिक्वायर्ड नहीं करते। सही है। डीमेरिट्स क्या है कि वी-कॉन ब्लेंडर विदाउट बैफल, हाई स्पीड, स्पेस फॉर इंस्टॉलेशन, इसके लिए हमारे पास हाई स्पेस चाहिए होती है इंस्टॉलेशन के लिए। फाइन पार्टिकल सिस्टम के लिए हमारे पास सूटेबल नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है सीरियल डाइल्यूशन रिक्वायर्ड, लेकिन सीरियल डाइल्यूशन रिक्वायर्ड नहीं होती है। सही है। वी-कॉन ब्लेंडर विद बैफल साइज रिडक्शन, अगर हम इसके अंदर बैफल ऐड कर देंगे यानी मिक्सिंग टैंक ऐड कर देंगे तो उससे हमारे पास क्या होगा, साइज रिडक्शन का प्रोसेस होगा। क्लीनिंग प्रॉब्लम इसके अंदर होती है, हम इसे सही से क्लीन नहीं कर पाते, और सीलिंग प्रॉब्लम भी इसके अंदर मौजूद होती है, यानी हम इसे सीलिंग का प्रोसेस करने में भी हमें मुश्किल होती है। यूजेस क्या क्या हैं, वी-कॉन ब्लेंडर जो है वो यूज़ होता है फॉर ड्राई मिक्सिंग के लिए। ये हमारे पास प्रोवाइड करता है एफिशिएंट ब्लेंडिंग शॉर्ट टाइम के अंदर। ये ब्लेंडर हमारे पास यूज़ होता है फार्मास्यूटिकल के अंदर, लेकिन ये हमारे पास सूटेबल है फॉर सॉफ्ट पाउडर और ग्रेन्यूल्स के लिए। वी ब्लेंडर हम जनरली यूज़ करते हैं फॉर फूड प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क पाउडर, ड्राई फ्लोर, पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स, एनिमल फीड्स, इन चीज़ के लिए हम इसे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्विन शेल ब्लेंडर वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि दो ट्विन शेल ब्लेंडिंग शेल्स होते हैं जो कि कनेक्टेड हुए होते हैं वी शेप की तरह। सही है। एज अ इंटेंसिफायर बार के तौर पर। सही है। ये हमारे पास डिज़ाइन किए जाते हैं कि ये हमारे पास मिक्सिंग करवाए किसकी, पाउडर, सॉलिड्स पाउडर की। सही है। और हम इसे रोटेट भी कर सकते हैं विद एंड ऑफ वी। सही है। यानी वी वाले पॉइंट होगा वहाँ से ये क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। ये मटीरियल को चार्ज करते हैं और 20 बैच से ये हमारे पास मटेरियल को पास करवा सकते हैं। 20 बैच फ्रॉम 20 kg टू 1 टन मटेरियल हम इसके अंदर लोड कर सकते हैं। ये हमारे पास डिपेंड करता है साइज ऑफ इक्विपमेंट, जितना बड़ा साइज ऑफ इक्विपमेंट होगा उतना ज़्यादा हम मटेरियल उसके अंदर पुट कर सकते हैं फॉर मिक्सिंग। वर्किंग ऑफ ट्विन शेल ब्लेंडर क्या है, वी ब्लेंडर को हम आल्सो नाम देते हैं ट्विन शेल ब्लेंडर का। सही है। ये हमारे पास कॉमनली यूज़ होता है टम्बलिंग ब्लेंडर के तौर पर। मटीरियल जो कि हम इसके अंदर लोड करते हैं, एज अ वी टम्बलर मटीरियल कंटिन्यूसली स्प्लिट एंड रिकम्बाइन। हमारे पास क्या होगा, मटीरियल जैसे घूमेगा तो वो स्प्लिट होगा और रिकम्बाइन होगा। सही है। विद द मिक्सिंग अकर एज द मटीरियल फ्रीली फॉल रैंडमली इन साइड द वेसल। तो इससे क्या होगा, हमारे पास मटीरियल ऊपर जाएगा, रिकम्बाइन होकर नीचे आएगा और फ्रीली मूव करेगा किसके अंदर, वेसल के अंदर। टम्बल ब्लेंड जो होता है वो रिलाई करता है अपॉन द एक्शन ऑफ ग्रेविटी टू कॉज दिस पाउडर। ये हमारे पास क्या करता है, ग्रेविटी की बेसिस के ऊपर पाउडर को क्या करेगा, कैस्केड के तौर पर क्या करवाएगा, मूव करवाएगा। सही है। द रिकमेंडेड फिल अप वॉल्यूम फॉर वी ब्लेंडर इज 50 to 60% ऑफ द टोटल ब्लेंडर वॉल्यूम। टोटल ब्लेंडर वॉल्यूम फर्स्ट कर लो 100% है, तो हम उसके अंदर कितना मटेरियल पुट करेंगे, 50 to 60% ऑफ द मटेरियल पुट करेंगे फॉर प्रॉपर ब्लेंडिंग। द प्रोडक्ट इज कलेक्टेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वी शेप ब्लेंड। टाइम आर टिपिकली इन द रेंज फ्रॉम 5 to 15 मिनट। 5 to 15 मिनट तक हम उसे क्या करवाएंगे, ब्लेंडिंग करवाते हैं और फिर उसके बाद हम मटेरियल कलेक्ट कर लेते हैं। ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल टू बी ब्लेंडेड, जो कि ये हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल के तौर पर जो हमारे पास ब्लेंड हो रहा है। सही है। नेक्स्ट ये हमारे पास वी-कॉन ब्लेंडर है। सही है। ये हमारे पास क्या करेगा, रोटेट करता है, साइड टू साइड भी रोटेट करता है और टॉप टू बॉटम फिल भी ये हमारे पास क्या करता है, रोटेट करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिबन ब्लेंडर। रिबन ब्लेंडर हमारे पास वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ
शेयर, यानी इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, फोर्स प्रोवाइड की जाएगी या क्योंकि हमारे पास ट्रांसफ़र की जाएगी, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, जो सॉलिड्स पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करेंगे, मूव करेंगे। सही है, सॉलिड पार्टिकल्स मूव कैसे करेंगे कि ये हमारे पास जो शेयर होगा वो ट्रांसफ़र होगा बाय मूविंग ब्लेड्स इन अ फिक्स्ड शेल। जो हमारे पास रिबन्स लगी हुई हैं और इसके अंदर ये जो ब्लेड्स लगी हुई हैं जो हमारे पास अप एंड डाउन पे लगी हुई हैं, ये हमारे पास क्या करती हैं, ये हमारे पास क्या करती है, शेयर्स प्रोवाइड करती हैं। सही है, यानी फोर्स प्रोवाइड करेंगी। कनेक्टिव मिक्सिंग इज द मैक्रो मूवमेंट ऑफ द लार्ज पोर्शन ऑफ द सॉलिड। इसके अंदर हमारे पास क्या होगी, कनेक्टिव मिक्सिंग होगी, जिसके नतीजे में सॉलिड पार्टिकल्स क्या करेंगे, मूव करेंगे। कनेक्टिव मिक्सिंग हमारे पास क्या करवाएगा, सॉलिड्स को टर्न ओवर करवाएगा, किसके ऊपर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर। कौन से हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर, एजिटेटर असेंबली के हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर। सही है। हाई शेयर रेट जो होगा ये हमारे पास इफेक्टिव होता है किसके अंदर, ब्रेकिंग लम्प्स एंड एग्रीगेट्स। जो भी हमारे पास पाउडर्स के अंदर लम्प्स बने हुए होंगे, सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर लम्प्स बने हुए होंगे, उनको क्या करवाएगा, ब्रेक करवाएगा। सही है, और ये हमारे पास क्या होगा, एन इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ मिक्सिंग कैन बी अचीव, और एक ऐसी स्टेट आ जाएगी जिसके ऊपर हमारे पास क्या होगा, मिक्सिंग अचीव हो जाएगी। डायग्राम को थोड़ा समझते हैं। ये हमारे पास क्या है, डायग्राम है, एक लिड लगी हुई है। सही है, हेलिकल रिबन लगे हुए हैं। अब ये रिबन क्या करवाते हैं, मूवमेंट करवाते हैं, पार्टिकल्स को आगे मूव करवाएंगे और पार्टिकल को सेंटर में मूव करवाएंगे। सही है, जो आउटर रिबन लगे हुए होते हैं ये पार्टिकल्स को क्या पे मूव करवाते हैं, एट द एंड मूव करवाएंगे, और जो इनर लगे हुए हैं वो एंड से लेके सेंटर की तरफ मूव करवाते हैं, जिससे हमारे पास क्या होता है, एक शेयर लगता है उनके ऊपर। सही है, ब्लेंडिंग फोर्स लगती है उसके ऊपर, जिससे हमारे पास पार्टिकल्स क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। नेक्स्ट आता है इसके मेरिट्स क्या हैं। ये हमारे पास क्या करवाता है, करेक्ट मैनेजमेंट ऑफ बैच थर्मल ट्रीटमेंट टाइम। सही है, इसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक थर्मल ट्रीटमेंट टाइम चाहिए होता है। लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है इसके अंदर, इसकी कॉस्ट कम है। सही है, दिस कम इन हैंडी फॉर प्रोड्यूसिंग एनी मटीरियल दैट मस्ट बी मिक्सड वेल लाइक पेंट्स, करेक्टेड कंक्रीट फूड। ये हमारे पास पेंट्स और कंक्रीट और फूड्स की मिक्सिंग के अंदर हम इसे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इन बेकरीज, ये हमारे पास बेकरी के अंदर अगर लार्ज ब्लेंडिंग करनी है तो ये हमारे पास क्या होता है, उस पर भी यूज़ हो सकता है। हेड रूम नीड्स लेस एरिया, इसके अंदर हमारे पास लेस एरिया की ज़रूरत होती है। प्रोटेक्ट करते हैं हम इसे ओवरलोड से, यानी हम इसका ओवरलोड नहीं करेंगे। डीमेरिट्स क्या हैं, इट इज़ पुअर मिक्सर एज रिजल्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज़ टू डायमेंशनल। जब पार्टिकल्स की मूवमेंट हमारे पास टू डायमेंशनल है तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या होता है, रिजल्ट को थोड़ा टाइम लगता है और पुअर मिक्सिंग हो सकती है। शेयर एक्शन इज़ अ स्मॉल अमाउंट देन द प्लांटरी मिक्सर। प्लांटरी मिक्सर के मुकाबले में यहाँ पे जो शेयर लग रहा है वो कम है। रेट ऑफ मिक्सिंग हमारे पास ग्रेटर है एट द सरफेस कॉजिंग लोकल डिफरेंस इन द मिक्सचर कंपोजिशन, जो कि हमारे पास क्या करवाएगा, जो मिक्सचर है उसकी कंपोजिशन को हमारे पास क्या करेगा, लोकली डिफरेंस के तौर पर उसे क्या करेगा, मिक्स करेगा। एडिशन ऑफ पार्टिकल में अकर एट द वॉल ड्यू टू हायर फोर्स प्रेजेंट हेयर। यहाँ पे एडिशन ऑफ पार्टिकल्स होती है क्योंकि हमारे पास फोर्स यहाँ पे ज़्यादा लग रही है। टेक लार्ज अमाउंट ऑफ पाउडर टू वर्क, इसके अंदर हम ज़्यादा पाउडर ले सकते हैं अपने काम को जल्दी जल्दी ख़त्म करने के लिए। इसके यूजेस क्या हैं, ये हम यूज़ करते हैं तो फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स, वेट सॉलिड्स, फेट सॉलिड मास को, स्टिकी एंड प्लास्टिक सॉलिड्स को। यूनिफॉर्म साइज एंड डेंसिटी मटेरियल अगर हमें चाहिए तो हम उसे इजीली मिक्स कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं हम इसे सॉलिड लिक्विड एंड सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है, वर्किंग ऑफ रिबन ब्लेंडर देखते हैं। वर्किंग के अंदर क्या है कि पाउडर को हम इंट्रोड्यूस कराते हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ द थ्रो। सही है, जिससे हमारे पास क्या होगा कि आउटर रिबन जो होगा वो एजिटेट होगा और मूव करवाएगा मटेरियल को फ्रॉम एंड टू सेंटर। सही है, एंड से लेकर सेंटर की तरफ मूव करवाएगा, वाइल द इनर रिबन जो होगा वो मूव करवाएगा मटेरियल को फ्रॉम सेंटर टू एंड। सही है, इस नतीजे के अंदर हमारे पास क्या होती है, एक रेडियल मूवमेंट अचीव होती है। सही है, बिकॉज ऑफ रोटेशनल मोशन ऑफ द रिबन। अगर ये जो रोटेशनल मोशन है रिबन्स की, इसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, एक रेडियल मूवमेंट अचीव होती है। डिफरेंस किसके अंदर, आउटर एंड इनर रिबन के रिजल्ट के अंदर इन द एक्सियल मूवमेंट। डिफरेंस इन आउटर एंड इनर रिबन रिजल्ट इन
एक्सियल मूवमेंट, होमोजीनियस ब्लेंडिंग हमारे पास अचीव होती है विद इन शॉर्ट टाइम। सही है। पाउडर को हम लिफ्ट करते हैं बाय सेंट्रली लोकेटेड वर्टिकली स्क्रू अलाउड टू कैस्केड टू द बॉटम ऑफ द कंटेनर। ये हमारे पास क्या होगा, ये पाउडर को जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो हमारे पास क्या करेगा, कैस्केड के तौर पर क्या करेगा, कंटेनर के अंदर मूव करेगा। द काउंटर एक्टिंग ब्लेड्स सेट हायर शेयर एंड इफेक्टिव इन ब्रेकिंग लम्प्स एंड एग्रीगेशन। ये जो हमारे पास ब्लेड्स लगी हुई होती हैं इसके अंदर, वो हमारे पास क्या करेंगी, हायर शेयर प्रोड्यूस करेंगी और लम्प्स और एग्रीगेट्स को क्या करेंगी, ब्रेक करेंगी। हेलिकल मूव पाउडर फ्रॉम वन एंड टू अनदर, द ब्लेंड डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉटम ओपनिंग। सही है। इसकी दोबारा डायग्राम समझते हैं और फिर मैं आपको इसकी वर्किंग आपको समझ में आ जाएगी। ये हमारे पास क्या है, रिबन ब्लेंडर है। सही है। रिबन ब्लेंडर के अंदर हम क्या करेंगे, ये हमारे पास लिड लगी हुई है, यहाँ से हम मटेरियल को इंट्रोड्यूस करेंगे। सही है। मटेरियल इंट्रोड्यूस होके यहाँ पे आया। सही है। जो बेयरिंग बॉक्स है इसके नीचे वाला जो रिबन लगा हुआ है यहाँ पे आएगा। अब ये जो रिबन लगे हुए हैं अपर, हेलिकल रिबन लगे हुए हैं अपर और लोअर। सही है। ये क्या करवाएंगे, एक तो मटेरियल को मूव करवा के साइड पे ले जाएगा और दूसरा साइड से लेके जो इनर वाला है वो साइड से लेके सेंटर पे ले आएगा। सही है। और उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। सही है। अब जैसे फोर्स अप्लाई करेगा उस तरह के नतीजे में हमारे पास क्या होगा, पार्टिकल्स के अंदर जो लम्प्स हैं वो भी टूटेंगे, शेयर फोर्स भी लगेगी और जिससे हमारे पास क्या होगा, इजीली मिक्सिंग होगा किसका, पार्टिकल्स का। और यहाँ से हम उसे इजीली डिस्चार्ज कर सकते हैं पार्टिकल्स को, जो कि हमारे पास जिनकी डिवीजन हो चुकी है या जिनकी मिक्सिंग हो चुकी है। ये है हमारे पास डबल कॉन ब्लेंडर और रिबन ब्लेंडर, सॉरी। इसके अंदर हमारे पास मूवमेंट होती है, मिक्सिंग होती है सारी। नेक्स्ट और लास्ट आता है हमारे पास सिग्मा ब्लेड मिक्सर। सिग्मा ब्लेड मिक्सर जो है ये हमारे पास वर्क करता है, प्रिंसिपल है इसका शेयरिंग का। सही है। इसके अंदर इंटरमिक्सिंग होती है। सिग्मा ब्लेड मिक्सर जो है ये हमारे पास क्या करता है, क्रिएट करेगा हाई शेयर और नीडिंग एक्शन को। सही है। अब इसका जो मिक्सिंग एक्शन है वो हमारे पास क्या है, कम्बिनेशन है किसका, बल्क मूवमेंट का। इसके अंदर बल्क मूवमेंट होगी, शेयरिंग एक्शन प्रोवाइड किया जाएगा, स्ट्रेचिंग एक्शन प्रोवाइड किया जाएगा, फोल्डिंग, डिवाइडिंग एंड रिकम्बिनेशन एज द मटीरियल पुल एंड स्क्वीज अगेंस्ट द ब्लेड। जैसे ही हमारे पास मटीरियल पुल होगा या स्क्वीज आउट होगा ब्लेड के मुकाबले में, तो हमारे पास ये सारे एक्शन क्या होंगे, उसके ऊपर परफॉर्म होंगे। ब्लेड, सैडल एंड साइड वॉल यूज फॉर हाई विस्कोसिटी मटेरियल। इसे हम किसके लिए यूज़ करते हैं, हाई विस्कोसिटी मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं। इसके मेरिट्स क्या है, ये हमारे पास क्रिएट करता है डेड स्पेस ड्यूरिंग मिक्सिंग। आइडियल होता है, इसके लिए हमारे पास मिनिमम डेड स्पेस चाहिए होती है फॉर मिक्सिंग के लिए। आइडियल मिक्सिंग फॉर विस्कस एंड स्टिकी मटेरियल। एक्सट्रूडिंग द मिक्सर एंड देयर वेरिएंट्स आर केपेबल ऑफ हैंडलिंग विस्कोसिटीज। इसके जो मिक्सर है ये हमारे पास क्या करता है, हैंडल करेगा हाई विस्कोसिटी मटेरियल को। डिमेरिट्स क्या हैं, ये वर्क करता है फिक्स स्पीड के ऊपर। पावर कंजप्शन इसकी हाई होती है, 45 से लेकर 75 किलोवाट पर मीटर क्यूब होती है। सही है। यूज़ क्या होता है, ये यूज़ करते हैं हम इसे फॉर हाई विस्कोसिटी मटेरियल, यूज फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ टैबलेट, पिल्स एंड ऑइंटमेंट, यूज फॉर सॉलिड एंड सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग के लिए। कंस्ट्रक्शन नहीं करनी, वर्किंग करते हैं। वर्किंग के अंदर हमारे पास क्या है, डिफरेंट पाउडर्स जो कि हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे फ्रॉम द टॉप ऑफ द थ्रो। तो इसकी जो बॉडी होती है वो कवर्ड होती है, बिकॉज कंसिडरेबल डस्ट जो होती है वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। डस्ट मे बी इन्वॉल्व ड्यूरिंग द ड्राई ब्लेंडिंग एंड द ग्रेनुलेशन सोल्यूशन में इवेपोरेट ड्यूरिंग वेट ग्रेनुलेशन, जो कि हमारे पास क्या हो सकता है, इवेपोरेट हो सकता है वेट ग्रेनुलेशन के प्रोसेस के अंदर। थ्रू द फिक्स स्पीड ड्राइव द सिग्मा ब्लेड मिक्सर आर अलाउ टू रोटेट। जो हमारे पास क्या करेगा, सिग्मा मिक्सर को क्या करेगा, अलाउ करेगा रोटेट करने के लिए। और जब ब्लेड्स हैं वो मूव करेंगी हमारे पास डिफरेंट स्पीड के ऊपर। सही है। यहाँ पे हमारे पास ये 4 मिक्सर क्या होते हैं, ख़त्म होते हैं।